फ्लो में आगे बढ़ती है हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, और वो क्या है, कूलम्ब्स लॉ पे आज हमें कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करना है, कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट हमको समझ में आ गया है, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका ऐसे आप पे क्वेश्चन आप बना लीजिए ऐसे। तो बताओ, चलिए चिरकुट बताइए कि आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए 12th आ गया और यहाँ से अच्छे से पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। तो घर में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, यस यार क्या कहीं घर से बाहर जाना नहीं है ज़्यादा, तो ये दिक्कत आती है। तो ये आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे है, यहाँ पे क्या है 10 माइक्रोकूलम्ब का एक चार्ज, यहाँ भी क्या है आपको 10 माइक्रोकूलम्ब का एक चार्ज है, और यहाँ पे क्या है 10 माइक्रोकूलम्ब का ये माइनस चार्ज है। क्या करता है, और ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। क्या करता है, फाइंड फोर्स ऑन -10 माइक्रोकूलम्ब। फाइंड फोर्स ऑन -10 माइक्रोकूलम्ब। इस पे फोर्स निकालना है, कितना फोर्स होगा। तो ये +10 और ये क्या है +10, ये इस पे क्या करता है अट्रैक्शन, ये इस पे क्या करता है अट्रैक्शन। एंगल कितना 60 डिग्री। तो बहुत इजी है बच्चों, इस फोर्स का नाम F कर दो और ये भी फोर्स का नाम क्या कर दो F। देखो ये प्लस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, ये माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा F से, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा F से। आप किसको अट्रैक्ट करते हो छोटू, ये दोनों अट्रैक्शन के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। तो F नेट क्या हो जाएगा छोटू बताओ, F नेट देखो क्या है, अगर दो इक्वल वेक्टर हो, आपको पता है अगर ये वेक्टर भी A है ये वेक्टर भी A है, बीच का एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट कितना होता है 2A cos θ/2। कहाँ से आया ये, बस वहीं से आया है जो आप पढ़े हो रिजल्टेंट में, A² + B² + 2AB cos θ। इसी में B के जगह पे A पुट कर दोगे तो सॉल्व करने पे इतना आएगा। तो नेट फोर्स कितना होगा 2A cos θ/2, 2A cos θ/2। क्या मीनिंग हुआ इसका, 2A का मीनिंग कितना F, cos θ कितना है दोनों के बीच 60 डिग्री 60/2। तो cos 30 हो गया, cos 30 कितना होता है √3/2, 2F × √3/2, 2 कैंसिल, कितना हो गया √3F। अब इसी को हमको सॉल्व करना है √3F को, ठीक है। चलिए तो √3F, F नेट कितना हो गया आपको √3F। तो √3 और F कितना होगा, देखो दोनों के बीच का फोर्स है, तो F कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2। तो 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। फिर ये भी क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं देना है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज देंगे। तो 10 माइक्रो इतना बाई डिस्टेंस कितना 1 का स्क्वायर, √3 इंटू ये कितना होता है 9 × 10⁻⁹, ये कितना होता है 10⁻⁻10। अब इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आएगा 10⁻⁻1, तो ये 0.9 √3 न्यूटन, यही हो गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आता है, कभी कभी स्ट्रिंग से कनेक्टेड क्वेश्चन आएगा, तो मैं प्रोसेस बता देता हूँ, उसमें आप क्या करेंगे। ये स्ट्रिंग है, रंग दिया हुआ है, बीच का एंगल क्या है थीटा, यहाँ पे चार्ज कितना है Q1 और यहाँ पे चार्ज कितना है Q2, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं वो देखो, जब ये दोनों पॉजिटिव होगा रिपल्शन होगा, यहाँ पे आके ये चार्ज क्या है रेस्ट में है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है तो आप किसी एक चार्ज पे देखो कितना फोर्स लगता है, कैसे कैसे फोर्स को दिखाएंगे। इस चार्ज का चार्ज कितना Q1, मास कितना m, इसका भी मास m। अब देखो यहाँ पे क्या क्या फोर्स काम करेगा, mg नीचे, इसमें क्या होगा टेंशन। ये Q2 Q1 पे क्या लगाता है फोर्स लगाता है F, ठीक है।
अब देखिए क्या है, इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा, एक टेंशन, एक Q2 Q1 पे फोर्स लगाया है F, एक इसका मास वेट mg इधर। तो क्या करेंगे आप, ये T का कंपोनेंट ले लीजिए, ये एंगल देखो ऐसे कर दो, और ये एंगल मानो टोटल एंगल थीटा, ये एंगल हम सपोज कर लेते हैं कितना है, θ1। टोटल एंगल कितना था, थीटा, टोटल एंगल कितना था, थीटा। हम ये ले लेते हैं, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, θ1। तो अगर ये θ1 है तो ये भी कितना होगा, θ1, ठीक है। तो T का θ1 पे कंपोनेंट कितना होगा, देखो T1 cos θ1, और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T1 नहीं, सीधे T ना, T cos θ1 और T sin θ1 ऐसे। अब ये Q1 क्या है, रेस्ट में है, या कहो इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे नेट फोर्स क्या आएगा, 0। इस पे नेट फोर्स क्या आएगा, 0। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है, जितना ये फोर्स है उतना ही ये फोर्स है। तो हम क्या देंगे, T sin θ1 इज इक्वल टू कितना, F, और F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए F क्या है, दोनों के बीच का फोर्स, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय बीच का डिस्टेंस, और ये बीच का डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे, बीच का डिस्टेंस कितना है, r, तो क्या देंगे, r²। और T cos θ1 इज इक्वल टू कितना, mg। तो आप दोनों को डिवाइड कर देंगे, sin θ1 बाय cos θ1 कितना आएगा, tan θ1। tan θ1 इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r² इंटू mg। तो ये प्रोसेस आपको करना है, एक बार फिर समझ लो क्या करना है। दो चार्ज दिया रहेगा आपको, स्ट्रिंग गिवन है, तो आपको क्या कर सकता है, फोर्स फाइंड करने के लिए कर सकता है, तो कैसे निकालेंगे, या टेंशन पूछ सकता है, तो आप कैसे निकालेंगे, एक चार्ज पे जितना भी फोर्स है उसको दिखा दो। तो इस चार्ज पे F ऐसे लगा, वेट mg ऐसे, टेंशन ऐसे, और इस टेंशन का हमको कंपोनेंट लेना है। तो टेंशन का कंपोनेंट, ये एंगल मानो θ1 है, तो ये क्या हो जाएगा, θ1 अल्टरनेट एंगल, T का θ1 पे कंपोनेंट T cos θ1, और ये क्या है, T sin θ1। अब ये चूंकि रेस्ट में है तो दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप यूज करेंगे आपको। तो इसी पे एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, ठीक है, इसका मास m, इसका मास m, अभी एंगल क्या है, थीटा। अब क्वेश्चन क्या करता है, देखो ये लेंथ कितना, ये लेंथ कितना, क्या करता है, सिस्टम इज टेकन इनटू ए सैटेलाइट, सिस्टम इज टेकन इनटू ए सैटेलाइट, फाइंड फोर्स between the charges. System is taken into a satellite, find force between the charges. अब इस सिस्टम को अगर आप सैटेलाइट में ले जाओगे, इस सिस्टम को क्या ले जाओगे, सैटेलाइट में, अगर इस सिस्टम को सैटेलाइट में ले जाएंगे तो दोनों, तो ये देखो अभी ये थीटा एंगल पे आके सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। यानी इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि ये Q2 Q1 को रिपल्सन देना चाहता है, तो Q2 जब Q1 को रिपल्सन देगा तो ये तो भागना चाहेगा इधर, लेकिन ये भाग क्यों नहीं पाता है, क्योंकि ये जो ग्रेविटी का वेट है mg, ये कहता है कितना दूर जाओगे आप, ठीक है। तो ये देखो, ये जो Q1 भागना चाहता है, तो ये जो ग्रेविटी का अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नीचे की ओर काम करता है, वो उसको भागने नहीं देता है अपने से अधिक, तो दैट्स वाई ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर ये ग्रेविटी का फोर्स नहीं हो, सैटेलाइट में जब ले जाते हैं तो सैटेलाइट में जी क्या होता है, 0, तो जी 0 हो गया, तो ये फैक्टर खत्म हो गया। जब ये mg फैक्टर नहीं है तो Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, देखो जब इस सिस्टम को हम सैटेलाइट में ले जाएंगे तो ये जो है स्ट्रिंग जो है एकदम, दोनों स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया Q1, यहाँ पे आ गया Q2, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस कितना है, अब ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा आपको, दोनों में रिपल्सन हो गया, दोनों जो ऐसे था Q1 Q2 या जो भी था, तो ये दोनों में क्या हुआ, रिपल्सन हो गया, और दोनों
यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अगर ये ऐसे था ना पहले, आप देख लेना इधर, अगर इधर Q1 है तो Q1 जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे Q2 होगा तो Q2 जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेट हो गया, एंगल कितना हो गया 180। तो अब दोनों के बीच फोर्स क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय बीच का डिस्टेंस देखो कितना 2u का स्क्वायर। तो ये है आपको अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको कि देखिए दो चार्जेज हैं, एक प्लस Q ऐसे को, ये है +4Q और एक है -Q, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। क्या करता है, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज Q0 बी प्लेस्ड so that entire system remains in equilibrium। आपको ये पूछा है कि देखो ये +4Q है, ये -Q है, बीच का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। एक थर्ड चार्ज Q0 को आप कहाँ पे रखेंगे कि पूरा सिस्टम क्या हो जाए इक्विलिब्रियम में, ठीक है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होता क्या कि तीनों चार्ज क्या होगा रेस्ट में इक्विलिब्रियम में, यानी ये Q0 को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे कि यहाँ पे कि यहाँ पे कहाँ पे, ठीक है। तो आप पर ये देखो कि Q0 को जब भी रखेंगे तो इसके पास नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके पास रखेंगे तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा और ये क्या लगाएगा कम, तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब भी Q0 को रखेंगे तो कहाँ पे रखेंगे, या तो यहाँ पे Q0 दो या यहाँ पे दो। तो हम चेक करते हैं, अगर यहाँ पे Q0 को देते हैं Q0 को, तो ये +4Q Q0 को ऐसे पूर्ण करेगा, देखो +4Q इस Q0 को ऐसे पूर्ण करेगा और -Q ऐसे पूर्ण करेगा। तो इस पे नेट फोर्स कितना लग गया राइट वाट, तो ये तो रेस्ट में होगा नहीं, तो यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे रख के देखते हैं Q0 को। अगर यहाँ पे Q0 को रखेंगे तो ये माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन करेगा, तो इस पे नेट फोर्स क्या आ सकता है 0 आ सकता है। तो ये तो हो गया Q0 का इक्विलिब्रियम, Q0 इक्विलिब्रियम में आ गया। देखो क्वेश्चन क्या था फिर से समझे बच्चों, एकदम टफ क्वेश्चन नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये +4Q है और ये क्या है -Q है। आपको क्या करता है, एक थर्ड चार्ज Q0 आपके पास है, उसको आप कहाँ पे रखेंगे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो जब भी थर्ड चार्ज को रखना होता है तो बड़े चार्ज के नज़दीक नहीं रखेंगे, छोटे चार्ज के नज़दीक रखेंगे। तो छोटे चार्ज के नज़दीक इस साइड रखेंगे, लेफ्ट या राइट। तो लेफ्ट में देखें कि नेट फोर्स 0 नहीं आता है, राइट में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे फोर्स 0 आ सकता है। ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट किया, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल्शन दिया, ठीक है। ये तो इक्विलिब्रियम में हो गया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब हम देखते हैं इसका क्या होता है। अब इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इसका देखो क्या होता है, इस +4Q को ये -Q अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा रिपल्शन करेगा, तो यहाँ भी 0 हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है और सिस्टम को हमको इक्विलिब्रियम में रखना है तो थर्ड चार्ज क्या होना चाहिए पॉजिटिव, यानी दिस चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो थर्ड चार्ज जो होगा वो क्या होगा मस्ट बी पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको रखेंगे कहाँ पे, तो जिसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड अधिक है तो यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कम है तो यहाँ पे रखेंगे। ये डिस्टेंस को हम x कह देते हैं, क्या कह देते हैं x कह देते हैं। अब देखो किसी पर देखो चूंकि तीनों क्या है इक्विलिब्रियम में है तो हम इस पे निकालते हैं फोर्स ऑन 4Q, फोर्स ऑन 4Q। तो 4Q पे क्या क्या लगेगा, देखो 4Q पे कौन लगाता है फोर्स -Q अट्रैक्टिव और +Q क्या +Q0 क्या रिपल्सिव। तो 4Q पे देखो फोर्स बाय -Q इज इक्वल टू फोर्स बाय Q0, ठीक है। तो -Q इस पे कितना फोर्स लगाता है 1/4πε0 4Q। अब माइनस नहीं देंगे, क्या देंगे मैग्नीट्यूड Q, आइए डिस्टेंस कितना 1 का स्क्वायर, फिर ये Q0 है इसके बीच 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट 4q इंटू क्यू नॉट बाई डिस्टेंस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये कितना हुआ, 4 इज इक्वल टू कितना, 4/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 4 कट गया तो क्या हो गया आपको यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया देखो, 1। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना 1, तो एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये तो नहीं होगा, ये कैसे हुआ है, कहीं पे चेक करो देखो। 4q इंटू क्यू नॉट, 4q इंटू क्यू बाय ये कितना 1 स्क्वायर, 1/4πε0, 4q इंटू क्यू नॉट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 4। ओ सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया है, चलिए कोई बात नहीं होता है। ये काटो, क्यू नॉट 4q से 4q कट गया, तो q इज इक्वल टू क्या आया, क्यू नॉट बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना आया, क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब x का डाटा पुट करेंगे तो हम क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। अब x कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। अब हम क्या निकालते हैं, फोर्स ऑन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट पर देखो, क्यू नॉट पर फोर्स कौन लगाएगा, प्लस 4q, और कौन लगाएगा माइनस q, और दोनों क्या होगा इक्वल। ये जितना फोर्स इस पर लगाता है ये भी उतना ही फोर्स इस पर लगाता है। तो ये कितना होगा देखो, 1/4πε0 4q इंटू कितना क्यू नॉट बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये कितना 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये से ये कट गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट, क्यू नॉट कट गया, कितना बचा आपको देखिए 4/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो 2/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू कितना आया 1 मीटर। तो कितना डिस्टेंस पे रखेंगे क्यू नॉट को, यहाँ से 1 मीटर पे, और ये क्यू नॉट कितना होगा तो ये जानने के लिए x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर दो, क्योंकि x 1 आया है ना, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना आ गया 4q। तो क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 4q, क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना 4q। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये क्रमशः में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड।